बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्विक सॉर्ट का पार्टीशन फंक्शन। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, किस तरह से काम करता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और एक छोटी सी एरे के ऊपर इसको सिमुलेट करके भी देखेंगे। आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इस विजुलाइजेशन से आपको पार्टीशन एल्गोरिदम काम क्या करता है ये बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। हमारे पास ये एक एरे है जिसमें रैंडमली कुछ नंबर्स पड़े हैं। इसके अंदर हमने लेफ्ट मोस्ट जो एलिमेंट है इसको एक डेजिग्नेटेड एलिमेंट करार दे दिया है जिसका नाम है पिवट एलिमेंट। पार्टीशन फंक्शन जो है हमारा वो कुछ इस तरह से करता है कि पिवट से सारे छोटे एलिमेंट एक तरफ और पिवट से बड़े एलिमेंट्स को दूसरी तरफ एडजस्ट कर देता है और इस तरह से पिवट एलिमेंट दरमियान में अपनी जगह आ जाता है और फिर उसके बाद ये रिकर्सिवली दोनों के दोनों साइड्स पे क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम अप्लाई कर देता है। इस तरह क्विक सॉर्ट का पार्टीशन एल्गोरिदम एक्चुअली पिवट एलिमेंट को इसकी अप्रोप्रिएट जगह पे ले आता है और बाकी के एलिमेंट्स को लेफ्ट और राइट साइड को रिकर्सिवली क्विक सॉर्ट की मदद से सॉर्ट करना शुरू कर देता है। अब हम इसका एल्गोरिदम देखते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। राइट साइड पे आपको क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम नज़र आ रहा है जबकि लेफ्ट साइड पे आपको एक अनसॉर्टेड एरे नज़र आ रही है। सबसे पहले हम पार्टीशन फंक्शन के पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं। इन पैरामीटर्स के अंदर एरे इटसेल्फ आ रही है, लो और हाई दो वेरिएबल्स पास हो रहे हैं। लो एक्चुअली सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को कहते हैं और हाई सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट को कहा जाता है। इनके इंडेक्सेस को हम लो और हाई कहेंगे। उसके बाद ये पिवट एलिमेंट को इनिशिएट करता है। इस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है इसको पिवट एलिमेंट माना जा रहा है, तो 12 जो है वो पिवट एलिमेंट बन जाएगा। उसके बाद ये आई और जे दो वेरिएबल्स ले रहा है। आई जो है पिवट से जस्ट नेक्स्ट आई बन गया और लास्ट एलिमेंट जो है वो जे बन गया। तो इस तरीके से ये इनिशियल कुछ लाइंस जो हैं वो इस एल्गोरिदम की वो काम कर रही हैं। तो इस एल्गोरिदम को यहाँ तक हमने एग्जीक्यूट कर लिया। उसके बाद ये एल्गोरिदम क्या करता है कि एक लूप में आई को इंक्रीज करता है। कब तक? जब तक के ए आई जो है वो लेस देन इक्वल टू पिवट हो। तो चूंकि यही वैल्यू पहली वैल्यू ही पिवट से बड़ी है तो ये यहीं पे रुक जाएगा और जे को ये दूसरे लूप में कम करने की कोशिश करता है जब तक कि जे की वैल्यू पिवट से बड़ी है। तो ये 32 से शुरू होगा और आगे चलता जाएगा और जब तक इसकी वैल्यू पिवट से बड़ी है ये आगे चलता जाएगा। तो इस तरीके से जे जो है वो इस जगह पे आके रुक जाएगा। तो अब आई यहाँ पे रुका हुआ था, जे यहाँ पे रुका हुआ था और ये क्या करेगा कि इन दोनों वैल्यूज़ को स्वैप कर देगा। इन दोनों वैल्यूज़ को स्वैप करने के बाद यहाँ पे 10 आ जाएगा और 35 जो है वो इस जगह पे आ जाएगा और इस तरह से फिर ये जे को मज़ीद कम करेगा और आई को मज़ीद आगे बढ़ाएगा और यही काम वो करता जाएगा जब तक के सारे एलिमेंट्स जो कि 12 से छोटे हैं वो एक साइड पे और सारे बड़े एलिमेंट्स जो 12 से हैं वो दूसरी साइड पे इकट्ठे ना हो जाए। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो कुछ इस तरह का सिनारियो बनेगा। ये ग्रीन में जो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं ये सब के सब लेस देन 12 हैं और जो पर्पल में सारे एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं ये ग्रेटर देन 12 हैं और ये सारे के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। तो ये एक्चुअली पार्टीशनिंग ही है जो कि पिवट की बेस पे हो रही है। अब इस पार्टीशनिंग को फाइनलाइज करने के लिए ये एक एक्टिविटी करता है बिल्कुल आखिर में और वो एक्टिविटी ये है कि ये स्मॉलर एलिमेंट्स में से जो आखिरी एलिमेंट है उसको पिवट से स्वैप कर देता है। जब ये काम करेगा तो 12 जो है वो दरमियान में आ जाएगा और 10 पिवट की जगह चला गया। ये काम होने से 12 जो है वो दरमियान में आ गया और अगर हम इसका इम्प्लीकेशन देखें तो वो कुछ इस तरह से है कि 12 अपनी अप्रोप्रिएट जगह पे एरे के अंदर आ गया। यहाँ पे सब एलिमेंट्स 12 से बड़े हैं और यहाँ पे सब एलिमेंट्स 12 से छोटे हैं। तो अब हमें 12 के बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। इस काम को करने के बाद दो रिकर्सिव कॉल्स आ जाती हैं कि लेफ़्ट साइड को अलग से क्विक सॉर्ट अप्लाई किया जाए और राइट साइड को अलग से, और लेफ़्ट साइड का पिवट एलिमेंट 10 बन जाएगा और राइट साइड का पिवट एलिमेंट 39 बन जाएगा और यही एल्गोरिदम रिकर्सिवली अपने आप को कॉल करता रहेगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो हो क्या रहा है कि जे कम हो रहा है, आई बढ़ रहा है और ये एल्गोरिदम काम करता जाता है और जहाँ जहाँ स्वैपिंग की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ ये स्वैपिंग करता हुआ आगे बढ़ता जाता है।
और ये एल्गोरिदम उस जगह रुकता है जब i और j जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि जब i j से बड़ा हो जाएगा तो फिर ये एल्गोरिदम रुक जाएगा। तो चूंकि ये पूरी एक इटरेशन j कम होता जा रहा है, i बढ़ता जा रहा है, ओवरऑल अगर दोनों की कॉस्ट देखें तो ये n टाइम में, यानी कि एरे के अंदर जितने टोटल एलिमेंट्स हैं उतनी ही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बनती है, क्योंकि एक सिंगल लूप के मानंद ये काम कर रहा है। तो बिग O ऑफ n जो है वो पार्टीशनिंग एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी है। यहाँ हम आखिरी एक और बात ऐड करते जाएं कि पार्टीशन एल्गोरिदम के कई सारे डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, जिनमें से ये एक वेरिएंट है, लेकिन तमाम के तमाम वेरिएंट्स की कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n ही है, क्योंकि वो सारे एरे को एक ही लूप में प्रोसेस करके पिवट से छोटे एलिमेंट्स एक साइड पे और पिवट से बड़े एलिमेंट्स दूसरे साइड पे कर देते हैं और पिवट को दरमियान में ले आते हैं। उम्मीद है कि आपको पार्टीशनिंग एल्गोरिदम की अच्छी समझ आ गई होगी। क्विकसॉर्ट को हम एक रैंडम एरे पे ड्राई रन करके अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। अंटिल देन, एंजॉय क्विकसॉर्ट।